अगर आप सच में दिल से चाहते हैं ना कि ये वाला रमज़ान पिछले वाले रमज़ान की तरह से बस ऐसे ही ना गुजर जाए बल्कि इस बार कुछ अलग हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मुझे सिर्फ आपके चंद मिनट चाहिए। मैं आपको कोई मुश्किल वज़ाइफ नहीं बल्कि बहुत ही आसान और अच्छा प्लान देने वाली हूँ। वो प्लान जिसे मैं खुद पे इंशाल्लाह फॉलो करूँगी, और क्योंकि मुझे भी इसकी इतनी ही ज़रूरत है। और इस प्लान में कुरान को कैसे आप मुकम्मल करें एंड दुआएँ कैसे आपकी कबूल होंगी, कम पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा सवाब मिलेगा, और तर्जुमा कुरान पाक का कैसे पढ़ें, मतलब सारी चीज़ें इस प्लान में इस छोटे सी वीडियोस में आपको देने वाली हूँ। सो स्किप मत करना वीडियो को। प्लान का पहला हिस्सा है नमाज। देखिए, नमाज के बगैर रोज़ा है ही नहीं, वो सिर्फ फाका यानी भूखा रहना है। रमज़ान में हर नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना हो जाता है। तो क्या हम इतनी बड़ी ऑफ़र छोड़ेंगे? देखिए, नमाज रमज़ान में भी फ़र्ज़ थी, रमज़ान से पहले भी फ़र्ज़ थी और रमज़ान के बाद भी फ़र्ज़ ही रहेगी। रमज़ान आने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम सिर्फ रोज़ों की बात करेंगे और नमाज को साइड पर कर देंगे। नमाज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, नमाज तो हर हाल में पढ़नी ही है। अब बारी आती है कुरान पाक की। हम जज्बात में आकर अभी सोचा भी नहीं होता कि बस हमने नियतें करना स्टार्ट कर दी होती हैं कि हम 5 कुरान पाक मुकम्मल करेंगे, 3 या 4 सिर्फ सोच लेते और फिर नियत कर लेते। और होता क्या है कि एक भी मुकम्मल हम नहीं कर पाते। एक कुरान पाक अगर मुकम्मल करने का आपने सोच रखा है तो मैं उसका तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपने करना कुछ इस तरह से कि अगर आपने एक कुरान पाक मुकम्मल करने का सोच रखा है तो आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ 4 सफ़ात कुरान पाक के पढ़ते जाने, यानी कि फजर में 4 सफ़ात, फिर ज़ोहर में 4 सफ़ात, फिर असर में 4, मगरिब पे भी और इशा में भी 4 सफ़ात कुरान पाक के पढ़ते जाने हैं। ये टोटल 20 सफ़ात बनते हैं, यानी कि रोज़ाना एक पारा और 30 दिन में एक कुरान पाक मुकम्मल। और अगर आपने 2 कुरान पाक मुकम्मल करने का सोच रखा है तो उसका तरीक़ाकार भी सुन लें कि आपने हर नमाज के बाद 4 सफ़ात के बजाय 8-8 सफ़ात हर नमाज के बाद पढ़ते जाने। और इस तरीके से आपका जो 2 कुरान पाक पढ़ने का जो सोच रखे की नीयत है वो मुकम्मल होगी। और अगर आपने 3 कुरान पाक पढ़ने का सोच रखा है तो उसका तरीका ये है कि आप हर नमाज के बाद कम से कम कुरान पाक के 12-12 सफ़ात लाजमी पढ़ें। सिर्फ अरबी पढ़ना सवाब है लेकिन समझ कर पढ़ना हिदायत है। और मेरी आपके लिए स्पेशल एडवाइस ये है कि आप तिलावत करने का टारगेट अलग रखें और तर्जुमा करने का जो टारगेट है वह अलग रखें। यानी दिन में जब भी आप फजर, ज़ोहर या असर के आसपास अरबिक की तिलावत करें और रात में ये जब भी आपको फ्री टाइम मिले सिर्फ थोड़ा सा आप तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। आजकल रोमन उर्दू में कुरान बहुत आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल व्हाट्सएप ऐप वाली लैंग्वेज में, इसलिए समझना भी मज़ीद आसान हो जाता है। अब आते हैं मोस्ट पावरफुल दुआओं की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर लाजमी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब इस पावरफुल दुआओं में शामिल ये है कि सबसे पहले नमाज के बाद लाजमी क्या पढ़ना चाहिए। हर नमाज के बाद कम से कम ये 3 चीज़ें तो लाजमी पढ़ें। नंबर 1 सुबहान अल्लाह, कम से कम 33 टाइम सुबहान अल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम, अल्लाहु अकबर 34 टाइम, और इसके बाद आयतुल कुर्सी भी लाजमी पढ़ें। और रमज़ान मुबारक के 3 अशरे होते हैं जो कि हर इंसान जो है वो जानता है, लेकिन इन 3 अशरे में हम क्या क्या पढ़ें कि हमारी दुआएं फ़ौरन से कबूल हो जाए, ज़रा वो भी सुनिए। पहला अशरा रहमत का 1 से 10 रमज़ान तक, और अल्लाह सुब्हान ताला के ये खूबसूरत से नाम लेकर लाजमी अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात को पुकारें और अपनी दुआएं कबूल करवाएं। या रहमान या रहीम या लतीफ़ या करीम या फतूत। दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का होता है 11 रमज़ान से लेकर 20 रमज़ान तक। इसमें खूब सारा इस्तिग़फ़ार करें, कम से कम 100 मरतबा लाजमी पढ़ें, और सबसे ताकतवर वाला जो इस्तिग़फ़ार है वो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदकिस्मत है वो शख्स जिससे रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका, इसलिए कसरत के साथ सैयदुल इस्तिग़फ़ार लाजमी करें। और ये आखिरी यानी कि तीसरा जो अशरा है वो निजात का है, यानी कि 21 से लेकर 30 रमज़ान तक सबसे अहम दुआ आपने लाजमी पढ़नी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर का इल्म हो जाए तो मैं क्या दुआ मांगूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा। तो आपने इस दुआ को आखिरी यानी कि तीसरे अशरे में लाजमी कसरत के साथ पढ़ना है। अपने पाक भी अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी कि रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाना है और गुनाहों से बचना है। रमज़ान में कोशिश ये भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें। रमज़ान में सखावत करने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। नबी करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में तेज़ हवा से भी ज़्यादा सखावत फरमाया करते थे। इसलिए कोशिश करें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका करें, चाहे वो एक
खजूर या एक गिलास पानी ही क्यों ना हो। लास्ट पर है, आप अपनी दुआओं का रद्द नहीं करवाना चाहते तो ये 3 औकात लाजमी याद रखें और इनमें दुआएं भी मांगते रहें। नंबर 1, इफ्तार से ज़रा पहले। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं खास तौर पे कबूल फरमाता है। नंबर 2, तहज्जुद और सहरी का वक्त। रात का आखिरी पहर जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है, उस वक्त दुआएं कबूल की जाती हैं। अगर आप तरावी के बाद जल्दी सोएंगे तभी सहरी में सुकून से उठकर तहज्जुद और दुआ के लिए वक्त निकाल सकेंगे। नींद की कमी जो है वो इंसान में चिड़चिड़ापन पैदा करती है, जो रोज़े की रूह के खिलाफ है। और नंबर 3 पर है, अजान और इकामत के दरमियान। इस वक्त भी की गई जो दुआएं वो बहुत कीमती होती हैं, बहुत मकबूल होती हैं, और इस दौरान कोशिश करें झूठ बोलने से बचें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने झूठ बोलना और इस पर अमल करना ना छोड़ा, अल्लाह को इसके प्यासे और भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट के रोज़े के साथ साथ आँख, कान और ज़ुबान का रोज़ा भी लाजमी रखें, यानी कि गिबत और बदनज़री से लाजमी बचें। इस रमज़ान इस महीने में स्क्रॉलिंग कम करें और तस्बीह ज़्यादा करें। गैर ज़रूरी वीडियोस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने से आपकी यकसुई बढ़ेगी। तवज्जो सुकून के साथ जब मांगे यकीन के साथ, तो यकीनन आपकी दुआएं रद्द नहीं की जाएंगी। प्लान तो सब बनाते हैं, लेकिन कामयाब वही होते हैं जो साबित कदम रहते हैं। इसलिए थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन रोज़ाना पढ़िए और अल्लाह सुब्हान तआला की पाक ज़ात से अपना रिश्ता मजबूत करें। तो क्या आप तैयार हैं इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बनाने के लिए? कमेंट सेक्शन में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। और आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान कौन सा रहा है वो भी लाजमी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद लाजमी रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।